हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है हमेशा। तो साइन स्क्वायर्ड प्लस कॉस स्क्वायर्ड, लेकिन दोनों के सामने जो है सेम एंगल अगर होगा तब ये आइडेंटिटी 1 होती है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स होगा प्लस कॉस स्क्वायर वाई, दूसरा एंगल होगा यहाँ पे, तो ये 1 नहीं होता है। जो एंगल यहाँ पे होना चाहिए, जो वैल्यू यहाँ पे होगा वही वैल्यू यहाँ पर अगर होगा तब जाके आइडेंटिटी सही होती है। तो इसी तरह दूसरा, ये तो है साइन और कॉस के दरमियान। इसी तरह tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स। तो ये दूसरी आइडेंटिटी है जो tan और sec को रिलेट करती है, पहला साइन और कोसाइन को। तो इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी कॉट और कोसेक को जो है इक्वेट करती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है। अगर हमें कोई फंक्शन हो जिसमें साइन भी हो और कोसाइन भी हो और हम चाहते हैं कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो जो है कन्वर्ट हो, तो हम वहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। हम साइन और कोसाइन दोनों में से एक को हम इस इक्वेशन के मुताबिक चेंज करेंगे। इसी तरह अगर किसी में फिजिकल इक्वेशन, कोई फिजिक्स में कोई इक्वेशन आई, उसमें सेक भी हो tan भी हो और हम चाहते हैं कि एक ही में कन्वर्ट हो जाए, तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये भी। इसी तरह अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे वो है, उसके लिए हम जो ग्रिड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम साइन 90 प्लस थीटा होगा कुछ, या साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका वैल्यू ढूंढना होगा कि किसके बराबर है। इसी तरह कॉस 90 प्लस और माइनस थीटा होगा। इसी तरह 90 ज़रूर नहीं है, 90 यहाँ पे सपोज है 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है। तो ये भी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है, जो हमें बहुत सारी डेराइवेशंस के दौरान आती है, लाइक 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा वगैरह। तो ये किसके बराबर होता है, इनके बारे में अब हम देखेंगे। एक सिंपल सा रूल याद रखना है, वो ये है कि सपोज ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो वो वेक्टर है, वो एरो है, वो हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करते हैं। तो ये जो एंगल है यहाँ पे एक्स बोलेंगे या थीटा बोलेंगे, वो 0 है। यहाँ पर वो एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्रीज, यहाँ पर होता है 180 डिग्रीज, यहाँ पर होता है 270 डिग्रीज, और फिर वापस यहाँ पे 360 डिग्रीज, एक राउंड कंप्लीट करके। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा हो, इसको देखना कि किसके बराबर है, तो इसके लिए हमें कुछ बात याद रखनी है। एक ये कि ये वाली लाइन है, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस जो है, इसको हम चेंजिंग लाइन बोलते हैं, चेंजिंग लाइन। और जो ये वो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसको हम अनचेंजिंग लाइन बोलते हैं। इसको याद रखना है ऐसे। तो क्या होगा, जब भी हम किसी फंक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हैं और हम चेंजिंग लाइन से टकरा जाए, तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर चेंज होती है। अगर हम अनचेंजिंग लाइन से टकरा गए तो चेंज नहीं होती है। तो ये तो हो गई चेंज कब होगी फंक्शन, और ये हो गई चेंज कब नहीं होगी। इसी तरह दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि जब
जब साइन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा ये भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइन जब भी चेंज होगा ये होता है कॉस में चेंज, और वाइस वर्सा कॉस साइन में होता है। इसी तरह tan कॉट में होता है और कॉट tan में होता है चेंज। इसी तरह सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। ये सिंपल है, जब भी साइन चेंज होगा तो कॉस में होगा, जब भी कॉस चेंज होगा तो साइन में होगा। इसी तरह tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब ये भी पता चला कि चेंज कब होगा, जब वर्टिकल लाइन से टकराएंगे, कब नहीं चेंज होगा जब हॉरिजॉन्टल लाइन से टकराएंगे। अब कभी कभार क्या होता है कि साइन होता है प्लस लेकिन बन जाता है माइनस। सपोज साइन 90 प्लस थीटा कभी कॉस थीटा होगा, या कभी साइन 90 प्लस थीटा और 180 प्लस और 270 प्लस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये माइनस साइन का प्लस ही रहेगा या ये का माइनस रहेगा, इसके लिए याद रखना है हमें। इसके लिए हम ये याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी, ए मीन्स ऑल, मीन्स इस कोऑर्डिनेट में अगर हम टकरा के गए तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर इससे टकरा के गए तो चेंज नहीं होगा, इससे टकरा के आए तो चेंज होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव ही रहेगी। एस मीन्स साइन, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल जिसको हम कोसेक बोलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। टी, इसमें tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। इसमें कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये तीन बातें याद रखनी है तो हम फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइन 90 प्लस थीटा आया, ये किसके बराबर होगा? तो कोई गोटा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो साइन है, देखो 90 प्लस थीटा करना है तो यहाँ से शुरू करना है, 90 यहाँ शुरू यहाँ पे करना है, तो यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो 90, अब प्लस थीटा है, दैट मीन्स आगे जाना है, प्लस करना है कुछ एंगल। तो जब हम प्लस करके जाएंगे तो हम इस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम टकराए वर्टिकल लाइन से तो साइन तो चेंज होगा। तो पहली बात, साइन विल बी चेंज्ड, किस में होगा? साइन हमेशा जो है कॉस में कन्वर्ट होता है, लिहाजा यहाँ पर साइन जो है यहाँ पे मैं फिलहाल कॉस लिखूंगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। अब प्लस के माइनस, उसके लिए अब प्लस बन जाएगा कि माइनस, उसके लिए हम टकरा के सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। अब देखना है उसमें जो है साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। अब फॉर एग्जांपल हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? अब साइन के मामले में हमें ओरिजिनल फंक्शन देखनी होती है, ना कि कन्वर्टेड फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन साइन है, तो साइन क्या है दूसरे क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो यहां पर कॉस भी कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, सपोज साइन या हम कॉस 90 प्लस थीटा लेंगे, तो अब फिर से वही 90 प्लस है तो हम 90 वर्टिकल लाइन से टकरा जाते हैं यहाँ पे भी, तो कॉस जो होगा वो तो कन्वर्ट होगा ही होगा, किसमें? साइन में यहाँ पे। अब जो कॉस अगर चूंकि चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा, इस रूल के मुताबिक कॉस भी साइन में चेंज होगा। अब दैट मीन्स कॉस क्या बन जाएगा? कॉस 90 प्लस थीटा। फिलहाल चेंज होगा तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। अब प्लस के माइनस वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल फंक्शन कौन सी है, कॉस वाली, कॉस ही कन्वर्ट होगा, जो ओरिजिनल फंक्शन वो कॉस है। अब कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस होकर हम जो है टकरा के दूसरे क्वाड्रेंट में गए। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है क्योंकि उसमें एस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो आंसर जो है वो बन जाएगा माइनस साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल हमें साइन 120 डिग्रीज का वैल्यू निकालना होगा, हमें पता ही नहीं है साइन 120, सपोज कैलकुलेटर है ही नहीं, तो हम साइन 120 डिग्रीज को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 इज 120। इस लिखने से क्या होगा, एक फायदा हो गया कि हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल 90 प्लस थीटा, हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा, अभी हमने देखा ये कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 90 प्लस 30 विल बी कॉस 30 प्लस और माइनस प्लस, ये भी हमने देखा प्लस ही रहेगा, आप चेक कर सकते हो। अब साइन 120 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 30 का होगा। अब 30 का हमें पता होगा क्योंकि ये बेसिक एंगल्स है जो 0, 30, 45, 60 और 90 ये हम याद रखते हैं, हर किसी को याद होता है। तो cos 30 इज √3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स साइन 120 इज √3 डिवाइडेड बाई 2।
इसी तरह हम आइडेंटिटी देखेंगे जो हमें काम आती है, वो है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम रूल। प्रोडक्ट टू सम, जब भी प्रोडक्ट होगा तो उसको सम आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब ऐसे है कि अगर हमारे पास सपोज हमारे पास है साइन एक्स साइन वाई, तो हम साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये प्रोडक्ट है। इसको हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनती है जो सम में कन्वर्ट होती है, वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो हमने जो है प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया। सम मीनस नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो इसमें कन्वर्ट किया। इसी तरह अगर होगा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई अगर कन्वर्ट करना होगा, ये हमें कभी कन्वर्ट करना पड़ता है इवैल्यूएशन के लिए। जब भी हमें कोई सपोज इक्वेशन इवैल्यूएट करनी होगी तो ये आएगा, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें याद रखनी होती है। तो यहाँ पर होता है कॉस एक्स माइनस वाई, यही खाली यहाँ पर प्लस आता है इस केस में, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इसी तरह साइन एक्स होगा और कॉस वाई होगा, तो ये होता है 1/2 साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया अगर साइन एक्स और कॉस वाई होगा। अब अगर कॉस एक्स और साइन वाई होगा, ये चार फॉर्म, कॉस एक्स होगा और यहाँ पे साइन वाई होगा, सारे पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। तो ये होता है 1/2 साइन एक्स प्लस वाई, फिर प्लस की जगह खाली माइनस आता है, माइनस साइन एक्स माइनस वाई के बराबर आता है। इसी तरह हमारे पास है सम टू प्रोडक्ट, ये बहुत सारी आइडेंटिटीज है। सम टू प्रोडक्ट हमें कोशिश करनी इनको याद करना है क्योंकि बहुत यूजफुल है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह है हमारे पास सपोज साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये सम है। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे ट्वाइस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो हमने इसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। इसी तरह अगर हमारे पास होगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, वो होता है ट्वाइस साइन, यहां पे x प्लस वाई बाई 2, यहां पर x माइनस वाई बाई 2 इंटू यहां पर था कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, यहां पर है कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। तो इस तरह। इसी तरह अगर हमारे पास होगा कॉस में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये होता है बराबर ट्वाइस कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो x और y में, तो x और y में प्लस, x और y में माइनस, cos x और cos y में प्लस, अब cos और x और y में माइनस हम देखेंगे। cos x माइनस cos y अगर आया तो ये होता है बराबर -2y साइन x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस y डिवाइडेड बाई 2। तो ये चार फॉर्मूला जो है जो सम टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह याद रखने हैं। इसी तरह हमारे पास है जिनको हम डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले, तो इनमें ही नंबर 1 है, अगर साइन के सामने एंगल डबल होगा तो इसको हाफ बनाना होगा। तो ये होता है बराबर साइन 2 थीटा इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह अगर हमें कॉस में डबल एंगल होगा, फॉर एग्जांपल कॉस 2 थीटा होगा, कॉस 2 थीटा, इसको हाफ में रिड्यूस करना होगा, तो इसकी 2-3 फॉर्मूलाज है। एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये बराबर होता है 1 माइनस 2i साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2i साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये होता है बराबर, इसी तरह 2i cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें साइन स्क्वायर फंक्शन कॉस स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होगी तो इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते, इनको हमें जो है इन फॉर्मूला के मुताबिक इनको हमें स्क्वायर से स्क्वायर के बगैर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हम यही आइडेंटिटीज यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह साइन का देखा हमने, कॉस का देखा हमने। अगर tan पे होगा, tan टू थीटा अगर होगा तो इसको भी हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2i tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन का भी आया, तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस का भी डबल एंगल फॉर्मूला और tan का भी डबल एंगल फॉर्मूला आया। इसी तरह हमारे पास है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले जो सम को डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन x प्लस वाई, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए साइन x cos y प्लस cos x sin y, साइन x cos y प्लस cos x sin y। इसी तरह अगर साइन x माइनस वाई होगा तब यहां पर जो है माइनस आएगा, बाकी सेम है, साइन x cos y माइनस cos x sin y। इसी तरह cos के अगर होगा cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई अगर होगा तो ये बराबर होता है cos x cos y, cos x cos y, फिर माइनस साइन x साइन y, साइन x साइन y। इसी तरह अगर वो अब cos के केस में भी यहां पर माइनस हो, cos x माइनस y, तब आता है ये यही, लेकिन बीच में प्लस, तो cos x cos y प्लस sin x sin y। तो इनको हम डिफरेंस फार्मूला बोलते हैं। तो ये भी बहुत काम आते हैं हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इतने सारे इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस, इस फार्मूला को हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस है क्या? लॉ ऑफ साइंस है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी किस्म की ट्रायंगल हो, ये साइड A है, इस साइड की लेंथ B है, इस साइड की लेंथ C है, और सपोज A साइड के अपोजिट जो एंगल है इसको हम अल्फा बोलेंगे, B के एंगल को B साइड के अपोजिट एंगल को बीटा और C साइड के अपोजिट एंगल को गामा बोलेंगे। अब एक रिलेशन बनती है ट्रायंगल में, उस रिलेशन को लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं। वो ये है कि A साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इसका अपोजिट एंगल अल्फा, A डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये होता है बराबर B डिवाइडेड बाय साइन ऑफ B के अपोजिट जो एंगल है बीटा, साइन ऑफ बीटा। इसी तरह ये बराबर होता है C साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इसका अपोजिट में जो एंगल है, तो C डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। तो ये भी बहुत पावरफुल टूल है, मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, इसको लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइंस, ये लास्ट है, लॉ ऑफ कोसाइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है? ये ऐसे इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है और दो साइड्स दिए गए होते हैं तो हम तीसरा इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT। C स्क्वायर होता है बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन व्हाट अबाउट अगर ये एंगल 90 नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में भी एक फॉर्मूला बनती है जो कॉस इनको इक्वेट करके देता है, उसको लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। तो वो क्या है? जो अगर एंगल यहाँ पर 90 नहीं है, कुछ और है, तो इस केस में जो हाइपोटेन्यूज, जिसको अब हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे, इसको हम हाइपोटेन्यूज अब नहीं बोलेंगे जब ये 90 नहीं होगा। अब ये बराबर होता है ये साइड C स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह जब राइट एंगल ट्रायंगल थी, बिल्कुल इस तरह। लेकिन जब राइट एंगल नहीं है यहाँ पे, तब एडिशनल में कुछ और यहाँ पर होगा ऐड, वो है -2iAB cos ऑफ द एंगल
जो 90 नहीं है, जो 90 के बगैर यहाँ पर एंगल है, तो उस एंगल का कॉस वैल्यू, सपोज अगर यहाँ पर एंगल ए होगा तो कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए। तो एनी ट्रायंगल के लिए भी हम जो है पाइथागोरस थ्योरम की तरह एक थ्योरम यूज कर सकते हैं जिसको हम लॉ ऑफ कोसाइनस बोलते हैं। उसमें बड़ा वाला साइड सी स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ द एंगल जो 90 के बगैर होगा। इस इक्वेशन को लॉ ऑफ कोसाइनस बोलते हैं। तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, लिहाजा इन सब को ज़रूरी इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।